नमस्कार आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी। पेट्रोल की कीमतें देश के कई शहरों में शतक लगा चुकी है, यानी कीमतें 100 से पार जा चुकी है। और डीजल नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा है, यानी डीजल भी अच्छी साझेदारी निभा रही है। मगर क्या आपको पता है, कीमत से ज़्यादा टैक्स अकेले मोदी सरकार ले रही है। और मोदी राज में पेट्रोल पर टैक्स 3 गुना तो वहीं डीजल पर 7 गुना बढ़ा है। मोदी सरकार कह रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करना उसके हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। एक प्रधानमंत्री इस तरह की बातें तब कर रहे हैं जब कच्चे तेल की कीमत कांग्रेस सरकार की तुलना में लगभग आधी हो चुकी है। यानी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उस समय कच्चे तेल की कीमत लगभग $106 प्रति बैरल थी, लेकिन अब लगभग $62 प्रति बैरल है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश विकास की पटरी पर चल रहा है या फिर विनाश की पटरी पर। अब जब मोदी ने बढ़ती कीमतों के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि मनमोहन सरकार से मोदी सरकार तक पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स बढ़ गया, सरकार की कमाई कितनी बढ़ गई, सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा कितना बढ़ गया, और पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं नेपाल में 2014 से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें घट कैसे गई और हमारे देश भारत में लगातार बढ़ कैसे गई। आइए इन सब बातों को आसान भाषा में समझते हैं। मई 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब कच्चे तेल की कीमत $106.85 प्रति बैरल थी। एक बैरल यानी 159 लीटर। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने बाद ही यानी सितंबर में कच्चे तेल की कीमत $100 के नीचे आ गई और तब से नीचे ही है। सत्ता में आने के बाद जब कच्चे तेल की कीमतें घटी तो कांग्रेस ने इसे मोदी का नसीब बताया था। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते थे कि मेरे नसीब से अगर जनता का भला हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। जनता का कितना भला हो रहा है ये तो आप अब देख ही रहे हैं। लेकिन कच्चे तेल की कीमत को लेकर मोदी का नसीब वाकई अच्छा है। जनवरी 2021 में कच्चे तेल की कीमत $54.79 प्रति बैरल थी। यानी मनमोहन सरकार जाने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें लगभग आधी हो गई है। कच्चे तेल की कीमतों पर मोदी का नसीब तो अच्छा है, लेकिन जनता का नहीं, क्योंकि कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हुई, उल्टा हम पर टैक्स का बोझ बढ़ गया। इसको ऐसे देखिए कि जब मोदी सत्ता में आए तब पेट्रोल पर 34% और डीजल पर 22% टैक्स लगता था, लेकिन आज पेट्रोल पर 64% और डीजल पर 58% टैक्स लग रहा है। यानी अब हम पहले की तुलना में पेट्रोल पर 2 गुना और डीजल पर 2.5 गुना टैक्स दे रहे हैं। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए टैक्स लेती है। मई 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 10.38 रुपये और डीजल पर 4.52 रुपये टैक्स वसूलती थी। ये टैक्स एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया जाता है। मोदी सरकार में 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, लेकिन घटी सिर्फ 3 बार। आखिरी बार मई 2020 में एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर 32.98 रुपये और डीजल पर 31.83 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती है। मोदी के आने के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर 7 गुना टैक्स बढ़ा चुकी है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की अच्छी खासी कमाई होती है। मोदी सरकार ने तो इससे कमाई 3 गुना तक बढ़ा ली है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी पीपीएसी के मुताबिक 2013-14 में सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने 77,982 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि 2019-20 में 2.23 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई हुई। 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर तक मोदी सरकार को 1.31 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई।
अगर इसमें और दूसरे टैक्स भी जोड़ दें तो ये कमाई 1.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। ये आंकड़ा और ज़्यादा होता अगर कोरोना नहीं आया होता और लॉकडाउन ना लगा होता। केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी लगाकर कमाई कर ली, अब बारी है राज्य सरकारों की। क्योंकि केंद्र सरकार एक ही है इसलिए पूरे देश में एक्साइज ड्यूटी एक ही लगती है, लेकिन राज्य सरकारें अलग अलग है तो हर राज्य में अलग अलग टैक्स लगता है। राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर कई तरह के टैक्स और सेस लगाती है। इनमें से सबसे प्रमुख वेट और सेल्स टैक्स होता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा वेट या सेल्स टैक्स राजस्थान सरकार वसूलती है। यहाँ पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28% टैक्स लगता है। उसके बाद मणिपुर, तेलंगाना और कर्नाटक है जहाँ पेट्रोल पर 35 या उससे ज़्यादा टैक्स लगता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% टैक्स लगता है। पेट्रोल और डीजल पर वेट और सेल्स टैक्स लगाकर राज्य सरकारों ने भी अच्छी कमाई की है। हालांकि ये कमाई केंद्र सरकार की तुलना में बहुत कम है। 2013-14 में राज्य सरकारों ने वेट और सेल्स टैक्स से 1.29 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। 2019-20 में ये कमाई 55% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई। 2020-21 की पहली 6 माही में ही राज्य सरकारों ने 78,000 रुपये से ज़्यादा कमाए हैं। यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होता है जो केंद्र पर लागू हुआ था, यानी ये कमाई और ज़्यादा होती अगर लॉकडाउन ना लगा होता। इसमें 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां हैं। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल है। इन तीनों ही कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है। इन तीनों कंपनियों ने दिसंबर 2019 में 4,347 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जबकि दिसंबर 2020 में इनका मुनाफा बढ़कर 10,050 करोड़ रुपए हो गया। मोदी सरकार आने के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 15 रुपये और डीजल की कीमत 25 रुपये तक बढ़ गई है। अप्रैल 2014 में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 72.26 रुपये और डीजल 55.49 रुपये में आता था, लेकिन आज पेट्रोल 90 रुपये और डीजल 80 रुपये से ज़्यादा हो गया है। इस दौरान भारत में जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें ज़बरदस्त बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देशों में इनकी कीमतों में कमी आई है। पाकिस्तान में ही अप्रैल 2014 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 66.17 रुपये, वहीं डीजल की कीमत 71.27 रुपये थी, लेकिन अब वहां 1 लीटर पेट्रोल 51.13 रुपये और डीजल 53 रुपये के आसपास आ जाता है। हमारे 4 पड़ोसियों में से सिर्फ बांग्लादेश ही ऐसा है जिसने इस दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है, वो भी मामूली सी। अब आप बखूबी समझ ही गए होंगे कि आपको धर्म के नाम पर लूट कौन रहा है और बेवकूफ़ कौन बना रहा है। वो नारा तो आपको याद ही होगा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते इस वीडियो को देखते जाइए। अगर इसी तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रही तो हम सबको इसी तरह का एक गाड़ी का जुगाड़ करना होगा।